अचारी बंद गोभी बनाने के लिए एक फूल मैंने बंद गोभी का लिया और इसको मैंने काट लिया था बारीक और पानी में भिगो दिया था। अच्छा, इसमें थोड़ा सिरका भी डालते हैं ताकि सफाई इसकी अच्छी तरह हो जाए। जैसे ये मैंने थोड़ा बारीक बारीक इस तरह काट लिया था इसको। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है और सिरका डाला है। 5-6 मिनट इसको रखना है। वाइट सिंथेटिक जो सिरका होता है ना, ये वो डाला है। अब इसको थोड़ी देर रखना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह धो लेना है, छान लेना है ताकि पानी इसका निकल जाए, पानी ना रहे, इसे छान लें। जब अच्छी तरह छन जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो फिर हमने बनाना है इसका बघार। तो इसके लिए जो है, जो मसाले लिए हैं, ये मेथी दाना 1 टीस्पून लिया है और इसके साथ जाएगी अजवाइन। अजवाइन चूँकि थोड़ी ज़रा मट्टी वाली थी तो मैंने धो के रख दी है। और ये 1 टीस्पून इसमें डाला है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में ली है कलौंजी 1/2 टीस्पून। ये बघार में इस तरह ये वाले मसाले जाएंगे। और बघार में ये साथ मैंने ली हैं साबित मिर्चें, जायके के हिसाब से ले लें। ये बड़ी प्याज थी तो इसलिए आधी ली है। इसको हमने कर लेना है बारीक, काट लेना है, चॉप कर लेना है, क्योंकि इसका बघार ही लगाना तो खड़ा नहीं अच्छा लगता। जैसे गोभी कटी हुई है ऐसे इसको काट लेना। अब लिया है सरसों का तेल, और तेल जो होता है वो मैं हमेशा लेती हूँ नेचर्स फ्रेश वालों का सरसों का तेल। अब बघार जो बनाना है ना, इसमें हमने डालेंगे ये साबित मिर्चें हैं, ज़ीरा, मेथी दाना और कलौंजी। अब प्याज का रंग बदला है, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। ये जब ये तड़केगा तो ये सादा प्याज भी कुछ हो जाएगी। अब ये अदरक मैंने काट लिया था और अजवाइन, ये दोनों चीज़ें जो है ना बादी मारने की होती हैं। मेरे पास ये लहसुन है, सूखा लहसुन, और ये कटा हुआ है ना, तो सुखा लिया था, तो ये आखिर में डाला है। अगर फ्रेश लहसुन डालना है तो प्याज के जैसे रंग बदलेगा तो फिर साथ ही डाल देना। अब ये बघार में हमने डालना है बंद गोभी को, और गोभी को जब डालेंगे तो थोड़ी थोड़ी डाल के बघार ऊपर नीचे करते रहेंगे। इस वजह से कि अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो नीचे से सारा काला हो जाएगा बघार, तो उसका टेस्ट भी रहेगा, खुशबू भी रहेगी। हम इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे। अभी थोड़ी सी गोभी डालेंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। ये मैंने डाल दिया अदरक और अजवाइन। अच्छा, ये बघार में नहीं डलती, ये दोनों चीज़ें गोभी की बादी को मारने के लिए होती हैं। जब भी गोभी, पत्ता गोभी पकाएं या फूल गोभी पकाएं तो उसमें ना अदरक ज़्यादा डलता है, तो ज़्यादा अजवाइन भी डालते हैं थोड़ी सी, तो ये बेहतरीन हो जाता है। इस तरह करके सारी मैंने गोभी एक जगह कर दी और ऊपर नीचे करके इसको मीडियम फ्लेम में पकाना है। नमक मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चमची डाला था, टीस्पून, तो ये अपने जायके के हिसाब से होता है, नमक भी और मिर्च भी। और अगर मिर्चें कम लगती हैं तो ये जो साबित मिर्चें डाली थी इनको तोड़ लें, और या फिर कुटी हुई थोड़ी सी डाल दें, लेकिन इसका टेस्ट, इसका रंग साबित मिर्चों से आता है। तो खट्टा करने के लिए नींबू डाले थे, नींबू का रस निकाल लिया था। और ये वैसे तो 2 नींबू ना बहुत होते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा खट्टा करना था तो इसलिए मैंने 1 नींबू बढ़ा दिया, ना 2 नींबू काफ़ी होते हैं, 1 या 2 नींबू बस ये होते हैं काफ़ी। अब इसको मिक्स करें और इस गोभी को हमने ना खड़ा रखना है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अगर कढ़ाई में पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो खड़ी खड़ी गोभी बनेगी और मज़ेदार बनेगी। इसके बाद इसको दम पे रख दें। अब इसमें हरी मिर्चें, अदरक ऊपर से काट के डालना चाहें, धनिया तो डालें। वैसे ये तैयार हो गई है।